नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को क्या कुछ हुआ, पूरा देश देखकर हैरान था, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने जमकर दिल्ली का घेराव करने की कोशिश की, बवाल काटा, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, जवानों को बुरी तरह खदेड़ा। इतना ही नहीं, कुछ पत्रकारों को भी बुरी तरह पीटा गया और उन्हें गोदी मीडिया कहकर खदेड़ दिया गया। जब ये सब घटनाएं हुई तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि कुछ ज्यादा ही ये उपद्रवी उग्र होते नजर आ रहे थे। अब जैसे ही पुलिस वालों ने इन उपद्रवियों का इलाज करना शुरू किया, विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। विपक्षी नेता लगातार चिल्लाते और बौखलाते नजर आए, यहां तक कि राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर यह बयान दे दिया कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश जारी किया था। अमित शाह लगातार फोन कर रहे थे दिल्ली पुलिस को। अब इस पूरे मामले को लेकर किरण बेदी राहुल गांधी से भिड़ती हुई नजर आई है। अमित शाह पर जो आरोप लग रहे थे उसको लेकर किरण बेदी ने विपक्ष को, और जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि अमित शाह के जरिए सीधा आदेश दिल्ली पुलिस को जारी किया गया, उस पर तगड़ा जवाब दिया है। और ऐसा जवाब दिया कि बौखलाने चिल्लाने वालों की बोलती ही बंद हो गई, यानी कि कॉकरोचों का इलाज कर दिया। किरण बेदी ने क्या कुछ कहा, पहले सुनवाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में जिम्मेवारी उसकी होती है जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहां होता है, और सीनियर मोस्ट ना भी होना, जो मौके को सफर कर रहा है उसके हाथ में फैसला होता है कि वो इसको अनलॉफुल असेंबली को कैसे डिस्पर्स करे। वो तो कई बार अपने सीनियर का ऑर्डर की भी नहीं वेट करता। होम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। जब अनलॉफुल असेंबली होती है, स्टाफ बिखर जाता है, प्लेटून्स बिखर जाते हैं। वो प्लेटून कमांडर की वेट नहीं करते, करो सर करो। वो उसको प्लेटून कमांडर कहता है, तुम नहीं देख रहे कि आग लगने लगी है, या वो तोड़फोड़ हो रही है, या किसी को चोट लग रही है, तुमको किस लिए दिया ट्रेनिंग? तुमको तुम्हारा कर्तव्य था। दैट मीन्स डिसीजन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर जब होती है ऐसे मौके पर, वो जो खुद ऑफिसर्स जो सीनियर्स होते हैं, जो भी सीनियर्स होते हैं, हवलदार भी होते हैं, सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है और किसी की नहीं। कोई होम मिनिस्टर का आने का बात ही नहीं। तो देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी ने खुलकर बताया कि अगर कोई पुलिसकर्मी बल का प्रयोग इस तरीके के प्रदर्शन में करता है, जहां पर हिंसा भड़काई जाती है, पुलिस वालों को मारा जाता है, जहां पर जवानों को निशाना बनाया जाता है, या फिर किसी भी संपत्ति को तोड़ा जाता है, किसके निर्देश पर होता है, क्यों होता है। किरण बेदी ने साफ साफ कहा कि पुलिस को एक्शन लेने के लिए किसी के निर्देश की जरूरत नहीं होती, बल्कि स्थिति के मुताबिक मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी या ड्यूटी पर तैनात अफसर ये फैसला करते हैं। किरण बेदी ने बाकायदा कहा, गृह मंत्री के निर्देश आने का दावा करने वालों के पास क्या कोई सबूत है? क्या किसी अधिकारी ने उन्हें बताया कि उन्हें निर्देश मिला था? किरण बेदी ने गृह मंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों को गलत बताते हुए अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति में मौके पर मौजूद अधिकारियों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति के निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। यदि वरिष्ठ अधिकारी वहां नहीं है और अधिकारी को लगता है ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जान माल को खतरा है, तो वो एक्शन ले सकता है। उसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के इंतजार की जरूरत नहीं होती। किरण बेदी ने बाकायदा ये कहा है कि जब पुलिस अफसर ऐसी परिस्थिति से निपटते हैं तो आदेश का इंतजार नहीं करते हैं। जैसी स्थिति होती है वैसी जवाबदेही और नियंत्रण के साथ एक्शन लिया जाता है। आप जो भी करते हैं आप जवाबदेह होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी ने कहा था, ये आपकी जवाबदेही होती है। यदि कोई गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है तो ये गलत है। पहली बात तो ऐसे आदेश आते नहीं, और यदि आए भी तो वैध नहीं। तीसरा कि उसकी जरूरत नहीं होती। तो किरण बेदी ने साफ तौर पर कहा है कि गृह मंत्री पर जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे, टूट रहे थे, ये कह रहे थे गृह मंत्री संसद में आए और यहां पर सामना करें, जवाब दें कि उनके जरिए क्यों इन पुलिस वालों को इस तरीके का आदेश दिया गया। लगातार विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर चिल्ला रहा है, सड़क से संसद तक यही शोर मचा रहा है कि छात्रों को पिटवाया गया। मोदी सरकार ने देखे कैसे बर्बरता छात्रों पर करवाई, कैसे लाठीचार्ज करवाया। लेकिन किरण बेदी जो पहली महिला आईपीएस हैं, उन्होंने खुलकर मैदान में पूरी परतें खोल दी, बता दिया। वो अमित शाह के लिए सीधा राहुल गांधी से भिड़ती नजर आई और सीधा सीधा कह दिया कि ऐसी परिस्थिति में किसी के आदेश की जरूरत नहीं होती। वहां जो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है, वरिष्ठ अफसर मौजूद है, उसके आदेश पर ही पूरी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। और ये कब होता है? उस सिचुएशन में होता है जब लगता है कि जान माल जोखिम हो रहा है और हमला सामने वाला पुलिस वालों पर कर रहा है। और आपने तस्वीरें बाकायदा देखी,
तस्वीरें में साफ साफ देखा जा रहा था भीड़ कैसे पुलिस वालों को घेर रही है। तमाम पुलिस वालों के किसी के सिर पर चोट लगी, किसी के हाथ पर चोट लगी, पत्रकारों को घेर घेर कर मारा गया। हालांकि तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि संसद तक मार्च करेंगे, घेराव करेंगे, शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट की आड़ में जिस तरीके से दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश हुई, जिस तरीके से पुलिस वालों को घेराव की कोशिश हुई, जिस तरीके से जवानों तक को नहीं छोड़ा गया, तो कैसे ना पुलिस वाले इन लोगों को तरबतर करने के लिए हल्का पुलिस बल का प्रयोग कर। और जब पुलिस बल का प्रयोग हुआ तो युवाओं के नाम पर अलग राजनीतिक रोटियां सेकना विपक्ष ने शुरू कर दिया। लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है संसद से सड़क तक कि अमित शाह ने आदेश दिया। राहुल गांधी तो ये कह रहे थे अमित शाह ने फोन किया पुलिस वालों को कि ऐसा करो वैसा करो, जबकि किरण बेदी ने साफ आकर बता दिया कि जब परिस्थिति गलत बनती है तो तब कदम क्या क्या उठाए जाते हैं। किसी के आदेश की जरूरत नहीं होती। पुलिस को गृह मंत्री की तरफ से कोई आदेश किसी पुलिस वाले को नहीं दिया गया। तो अब राहुल गांधी से लगातार इन आरोपों पर सबूत पेश करने की मांग की जा रही है कि राहुल गांधी मैदान में आए और बताएं कि आखिर सबूत कहां है कि अमित शाह ने वहां फोन किया, उसके बाद ये सब चीजें हुई। अब जो लोग आरोप लगा रहे थे शायद उन्हें दिल्ली पुलिस के जो परिजन हैं, जो पुलिस वाले घायल हुए थे, उनके परिवार वालों का वो बयान भी सुन लेना चाहिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद बता रहे हैं कि कैसे उनके परिवार वालों को, मतलब जो उनके घर के मेंबर पुलिस में थे, उन्हें कितनी बुरी तरह घायल कर दिया गया। मतलब पीसफुल छात्रों के प्रोटेस्ट में पुलिस वालों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या वो इंसान नहीं है? और सबसे बड़ी बात तो आपकी सुरक्षा में तैनात, देश की सुरक्षा में तैनात आप उन्हीं को खदेड़ रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं। एक बार उनके परिजनों का बयान भी सुनिए। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट। ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। तो फिलहाल जो लोग चिल्ला रहे थे लाठीचार्ज लाठीचार्ज, उन लोगों के लिए किरण बेदी सामने आई, जवाब दिया और बता दिया कि अमित शाह ने कोई फोन नहीं किया। परिस्थिति ऐसी बनी, उसके बाद हल्का फुल्का लाठीचार्ज किया गया ताकि प्रदर्शन को कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल इस खबर को लेकर और किरण बेदी ने जो कुछ बयान दिया उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।